दोस्तों, भारत के ऊपर अमेरिका की ओर से जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, क्या वो हटाना पड़ सकता है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका की ही एक अदालत ने अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे इस टैरिफ को अवैध करार दिया है। यानी भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, उसे अमेरिका की ही एक अदालत ने अवैध करार दिया है। और ऐसे में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, उसे हटाना उन्हें पड़ सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफी बौखलाए हुए हैं इस अदालत के फैसले के बाद। अदालत के खिलाफ भी वो अनाप शनाप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबको पता है कि 50% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की ओर से भारत के ऊपर। भारत से जो निर्यात किया जाता है अमेरिका को, वहां 50% टैरिफ देना पड़ता है। लेकिन अमेरिका की अदालत ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारों का हनन किया है, अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल किया है। उन्हें वो अधिकार तो है कि वो बतौर राष्ट्रपति कई फैसले ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने आर्थिक इमरजेंसी घोषित करके जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं भारत समेत दुनिया भर के देशों पर, उसमें से अधिकतर टैरिफ अवैध हैं, लिहाजा उन्हें हटा लिया जाना चाहिए। तो सोचिए दोस्तों कि अमेरिका की अदालत कह रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है भारत पर और दूसरे देशों पर, यह टैरिफ अवैध है और इसे हटा लिया जाना चाहिए। आपको बताते हैं कि इसके मायने क्या हैं, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस पर क्या रिएक्शन दिया गया है। दरअसल एक अदालत में जो फेडरल कोर्ट है, यानी कि केंद्रीय कोर्ट है, उसमें 7 और 4 के अंतर से इस फैसले को मंजूरी दी गई है। और यह कहा गया है, फैसला सुनाया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक इमरजेंसी का ऐलान करते हुए जो फैसले लिए हैं, यह कानून का उल्लंघन है, लिहाजा अवैध है। लिहाजा ये टैरिफ जो भारत और दूसरे देशों पर लगाया गया है, इन्हें हटा लिया जाना चाहिए। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कहा गया है कि टैरिफ अभी बना रहेगा, टैरिफ हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर टैरिफ हटाने का फैसला दिया जाता है तो यह अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, अमेरिका में जुलाई तक 159 बिलियन डॉलर वो अभी तक जमा हो चुके हैं सरकारी खजाने में। ये टैरिफ के मद में, टैरिफ के तौर पर जमा किए गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ये पैसे जो जमा हो रहे हैं, ये दुनिया के जो दूसरे देश हैं जो कि अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे थे, भारत समेत जो दूसरे देश हैं, इनकी ओर से भरे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि ये पैसे, ये 159 बिलियन भारत या दूसरे देशों की ओर से नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये अमेरिका की ही जो कंपनियां हैं जो आयात करती हैं, अमेरिका के ही जो यूजर हैं, अमेरिका के जो ग्राहक हैं जो कि सामान का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सनकी सलाहकार हैं, वो उन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं, वो इस तरह से बता रहे हैं कि जो ये 159 बिलियन डॉलर अमेरिका के सरकारी खजाने में आए हैं, ये विदेशों से आया हुआ पैसा है। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कहा जा रहा है कि ये टैरिफ हटाया नहीं जाएगा। दरअसल अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध तो बताया है, लेकिन साथ साथ यह भी ऑप्शन छोड़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। उनका यह कहना है कि यह फैसला बर्बाद कर देगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, लिहाजा वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला सुना दिया, यह फैसला दे दिया कि ये जो टैरिफ भारत और दूसरे देशों पर अमेरिका की ओर से लगाया गया है, ये अवैध है, तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भारत ने 50% टैरिफ के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया है, अमेरिका की बेजा शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं ठीक नहीं है और एक ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अमेरिका का यह बर्ताव सही नहीं है। भारत की ओर से बार बार आईना भी दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त जापान और चीन के दौरे पर गए हुए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ व्यापार के संबंधों को बेहतर करने की कवायद कर रहे हैं और भारत के पक्ष का दुनिया के अलग अलग देश समर्थन कर रहे हैं। रूस और चीन की बात तो आप छोड़ दीजिए, यहां तक कि जो यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है और तमाम देश हैं, वो भी भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी हैं, नवारो हो या फिर बेसेंट हो, जो कि भारत के खिलाफ लगातार बदतमीजी वाली बयानबाजी कर रहे हैं, उन लोगों को अमेरिका की अदालत ने ही आईना दिखाया है कि यह टैरिफ अवैध है। और आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप भले ही यह कह रहे हो कि वो 159 बिलियन डॉलर जो जुलाई तक अब तक आया है और रिकॉर्ड जो उनके खजाने में आ रहा है, ये विदेशों से आ रहा है, इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, टैरिफ बढ़ाने के बावजूद ना तो अमेरिका की इकोनॉमी को कोई फायदा हुआ है, ना ही अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है, जिसके खत्म होने का दावा, जिसके कम होने का दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ लगा रहे हैं, वो उससे घटा नहीं है बिल्कुल भी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जो टैरिफ उन्होंने लगाया है उसकी वजह से अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनको फायदा होगा, अमेरिका के जो वर्कर हैं उनको
फायदा होगा, क्योंकि जो अमेरिका के लोग हैं उनको आयात करने के बजाय अमेरिका में ही निर्माण का काम शुरू होगा, अमेरिका में ही फैक्ट्रियां लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। शुरुआती महीनों में लगातार ये आलोचना हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और जितने भी जानकार हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसी अंतरराष्ट्रीय जो मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, वो ट्रंप की आलोचना कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ट्रंप की ओर से भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है, दुनिया के दूसरे देशों पर जो टैरिफ लगाया गया है, इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। इसके अलावा वहां राजनीतिक तौर पर भी लगातार आलोचना हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। यह भी कहा जा रहा है कि भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है वो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है, और भारत जैसे साझेदार को आप जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अमेरिका के हितों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी उनकी तेज होती जा रही है। उन्हें यह लग रहा है कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और दूसरी ओर अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह खतरा पैदा हो गया है कि पिछले 4-5 महीनों में उन्होंने जो टैरिफ को लेकर के फैसले किए हैं, और बेतुके फैसले हैं, बड़बोले फैसले हैं, ये भारत जैसे जो अहम सहयोगी हैं उनके ऊपर जो टैरिफ 50% का लगाया गया है उसे सिरे से खारिज कर दिया है अदालत ने। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को राहत मिलती है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का फैसला जो है वो अवैध अगर घोषित हो जाता है, तो फिर भारत हो या फिर दूसरे देश, उन पर अधिकतम 15% का ही टैरिफ लग सकता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान, अमेरिका के जो कानून हैं उसके मुताबिक जिन देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, उन पर आप अधिकतर 15% का टैरिफ लगा सकते हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे चुनौतियां काफी बड़ी हो गई हैं। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए सोचिए, उनके सलाहकारों के लिए, उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके आर्थिक सलाहकार हैं, उन लोगों के लिए कितनी ये शर्मनाक बात है कि अमेरिका की अदालत ही उनके फैसले को अवैध करार दे रही है। यानी पूरी दुनिया को तो छोड़िए, आप अपने घर में अपने लोगों को ये नहीं समझा पा रहे हैं, अपनी अदालत को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो टैरिफ लगाया है, जो दूसरे देशों पर, आप भारत समेत दूसरे देशों पर, सहयोगी देशों पर आप टैरिफ लगा रहे हैं, वो सही है। फिर ऐसे में ये कहना कि इससे कोई फायदा होगा, अमेरिका की ना आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को कोई फायदा हो रहा है, ना ट्रेड डेफिसिट घट रहा है, वहां की अदालत इसे असंवैधानिक बता रही है, अवैध बता रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फैसला गले की हड्डी साबित होने वाला है। और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को अवैध करार दे दिया, तो फिर भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगा हुआ है, यह खुद ब खुद घट जाएगा और काफी कम हो जाएगा। Zee News.